बिहारी बताया परीक्षित की अगुण अरूप अलग अज सोई। जो अगुण है तीनों गुणों से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अगुण अरूप जिसका कोई रूप नहीं, अगुण अरूप अलग जो लगने में ना आए। समझ रहे बात। और आज माने अजन्मा जो कभी जन्म न ले। कितनी विलक्षण बात है। जिसका कोई रूप नहीं है और गुणों से परे है और लगने में ना आवे, ऐसी सत्ता है कौन? रबने वाली। ऐसी सत्ता का नाम है राम। तो क्या हारमास का पिंड है ये? नहीं है। तो बताया है इसी राम का जो है भूत बावन भगवान शंकर ने जाप किया था। लिखा है इस पर, अनमिल आकर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जहां अक्षरों का मेल नहीं है, अनमिल अक्षरों का मेल नहीं है और न उसका अर्थ है न जाप है। अब आप कहेंगे जाप है नहीं तो शंकर जी ने जाप किसका किया, यही तो कहोगे। लेकिन नहीं, जाप का दूसरा ही अर्थ है। जाप किया नहीं जाता है, भजन किया नहीं जाता है। समझ में आ रही? जाप स्वतः सिद्ध है, भजन स्वतः सिद्ध है। जब आप अपने वास्तविक मूल बिंदु को समझ लोगे तो आपका स्वतः भजन होने लगेगा, स्वतः जाप होगा। जाप किया नहीं जाता है। इसी प्रकार से शंकर जी ने उस सत्ता को समझा था जो सब में रमी हुई है, जिसका जाप नहीं होता है। बोलिए आनंद कंद बिहारी लाल की। तो यही आपकी रामायण है। तो आगे जब नाथ का संस्कार हो गए वशिष्ठ जी के द्वारा, अब धीरे धीरे ये चारों पुत्र कुछ बड़े होने लगे। बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बताने लगे कि एक दिन भूत बावन भगवान शंकर, भोले बाबा को पता चला कि अयोध्या में, बोलिए आनंद कंद बिहारी लाल की। क्या बात है रब जी, मेरी परीक्षा जी को कितना क्यों डाल रहे हो? सबको कल्याण करो बैठन महाराज।
प्रणाम किया सतानंद महाराज को, आसन पर बैठाया, बोले मेरी पत्रिका दे आओ। बोले कहा? विश्वामित्र जी के आश्रम में। सतानंद जी पत्रिका को लेकर गए। कहा? सतानंद के ओ विश्वामित्र जी के यहाँ। महाराज पत्रिका। बोले क्या है? बोले विवाह का निमंत्रण है। बोले क्या है इसमें? बोले प्रण किया है महाराज जनक ने, इसलिए तुम्हें बुलाया है। कौन कौन आ रहे? बोले राजा महाराजा, प्रदेश के, देश के, विश्व के राजा इकट्ठे हो रहे। बोले अच्छा। बोले हाँ। कि महाराज सुता का अधिवेशनो ध्वज ने विनिवाया। महाराज जनक ने ये निमंत्रण भेजा है कि महाराज कृपा करें, ये चलिए। कि महाराज कृपा करें, ये चलिए। भूपति ने तुम्हें बुलाया है। महाराज कृपा करके चलिए। चलो, मिथिलापति ने तुम्हें बुलाया है। कब आए? बोले शाम को संध्या वंदन करके चलेगा, कल स्वयंवर होगा। जो राजा अकबर का खंडन कर देगा वही जानकी का पति होगा, मिथिला का जामाता होगा। ठीक है। विश्वामित्र जी चले जाते हैं। आज संध्या वंदन की रात में राम और लक्ष्मण ने महाराज गुरुदेव के चरण वंदना की।